Hello. My name is Payal Vatsya and welcome back to my channel. In case you guys haven't subscribed to my channel, please take a moment and subscribe to my channel below. Also follow me on Instagram. वो मतलब बाद में कर देना ये वीडियो के बाद में because this video is going to be lit. In case you do not understand what lit is, मतलब बहुत अच्छा होने वाला है and it will save you a lot of money and जो भी पैसा बचे उससे अपने दोस्तों को फॉरवर्ड करना एंड बोलना कि मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। तो आज का जो वीडियो है वो मैंने काफ़ी ज़्यादा ही रिसर्च करके बनाया है क्योंकि मुझे इनके बारे में जनरली पता तो था बट और ज़्यादा डिटेल में मैंने पता करने के लिए काफ़ी ज़्यादा रिसर्च किया, काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई की इसके रिगार्डिंग, काफ़ी गूगल को खंगारा है। तो अभी आज का जो वीडियो है जैसा आपको टाइटल से पता चल ही गया होगा, दीज आर द थिंग्स दैट यू शुड नॉट यूज़, यू शुड जस्ट स्टॉप यूजिंग। एक तो ये अच्छा नहीं होता है, दूसरा जो थोड़े ठीक ठाक भी हैं वो भी मतलब थोड़े एक्सपेंसिव है। अगर आप उसको यूज़ नहीं करना चाहते हो तो मत करो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो मैं अभी आज आप लोगों को 6 ऐसी चीज़ के बारे में बताने वाली हूँ जो स्किन के लिए कुछ भी बेनिफिट नहीं करते, रादर देन दैट इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ योर हार्ड अर्नड मनी। सो नंबर 1, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम इट इज़ physical exfoliator. In simple terms we also call it as scrubs, physical scrubs that we use on our face. There are different types of exfoliators and scrubs available in the market and there are so many people, I mean I can bet अभी भी जितने लोग वीडियो देख रहे होंगे उसमें से half of the people use physical exfoliators and physical scrubs. सबसे पहला चीज़ ये आप लोगों को बंद करना चाहिए। एवरीबडी शुड जस्ट स्टॉप यूजिंग फिजिकल एक्सफोलिएटर्स। अभी कुछ लोग बोलेंगे कि मार्केट में बिक तो रहा है, डेफिनेटली बिक रहा है, बिक तो बहुत कुछ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ यूज़ करो, करेक्ट? सो फिजिकल एक्सफोलिएटर्स शुड नॉट बी यूज्ड। वो क्यों, वो भी मैं आपको बताती हूँ। फिजिकल एक्सफोलिएटर्स एंड स्क्रब्स जो है वो रेगुलरली भी यूज़ किए जाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो उनको स्क्रब अपने फेस पे रेगुलरली यूज़ करते हैं हर दिन। और हाँ, एक्सफोलिएशन इज़ वेरी गुड फॉर द स्किन बट फिजिकल एक्सफोलिएटर्स आर नॉट गुड फॉर योर स्किन। स्क्रब और फिजिकल एक्सफोलिएटर जो भी आप समझो वो यूज़ नहीं करना चाहिए। आई नो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स हैं जो ये सारे स्क्रब्स और फिजिकल एक्सफोलिएटर्स बनाते हैं, बट हाँ उनका क्या ही यार, पैसा बन रहा है, उनका क्या जाता है। एक्सफोलिएशन अगेन मैं बोल रही हूँ, एक्सफोलिएशन इज़ वेरी गुड फॉर स्किन बट फिजिकल एक्सफोलिएटर्स एंड स्क्रब्स they have many downfall. First of all, physical exfoliators जो है they cause micro tears on your skin. Skin का जो आपका upper layer होता है उसको epidermis बोलते हैं। epidermis में micro tears आते हैं। तो एपिडर्मल लेयर का जो मेन काम है ना, इट इज टू एक्ट एज अ वाटरप्रूफ बैरियर टू प्रिवेंट nasty stuffs like viruses, germs, bacteria, infections. But once when you have these micro tears, all these nasty substances they get inside your skin and they cause irritation, allergies and acne. वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। और भाई साहब अगर आपका एक्ने प्रोन स्किन है या आपके फेस पे एक्टिव एक्ने से, तब तो बस कर दो, अभी बंद कर दो, मत यूज करो, एकदम बर्बाद कर देगा ये स्किन को, ट्रस्ट मी। सो अनदर डाउनफॉल ऑफ दिस फिजिकल एक्सफोलिएटर और फिजिकल स्क्रब इज दैट यू माइट बी अप्लाइंग अ लिटिल टू मच प्रेशर ऑन वन साइड एंड यहाँ पे थोड़ा कम हो सकता है। यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब आप जब उसको करते हो तो उस पर बहुत प्रेशर लगाते हो, तो ये वाला साइड का प्रेशर में भी हो सकता है कि थोड़ा सा ज़्यादा हो, ये वाले साइड का थोड़ा सा कम हो। सो विच अगेन रिजल्ट्स इनटू द सेम थिंग, माइक्रो टीयर, एंड दिस इज द रीजन यू शुड जस्ट स्टॉप इट राइट देन एंड देयर। एंड इवन इफ यू टॉक टू अ डर्माटोलॉजिस्ट दे विल नेवर सजेस्ट यू अ फिजिकल एक्सफोलिएटर। अब ऑफकोर्स एक्सफोलिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तो अगर आप ये सारे एक्सफोलिएटर्स, फिजिकल एक्सफोलिएटर्स और स्क्रब्स नहीं यूज़ करेंगे तो आप क्या यूज़ करोगे? करेक्ट, द ऑल्टरनेटिव इज एंड द बेस्ट ऑप्शन इज आप लोग सब केमिकल एक्सफोलिएटर्स यूज़ करें। अभी बहुत सारे अच्छे ब्रांड्स हैं जो केमिकल एक्सफोलिएटर्स बना रहे हैं एंड दे आर वेरी गुड। मिनिमलिस्ट के हैं, ऑर्डिनरी के हैं। ऑर्डिनरी का चलो इट इज़ अ लिटिल बिट एक्सपेंसिव, बट मिनिमलिस्ट का है विच इज़ fairly priced and you can just use it
and once or twice a week you can use it, not every day. Again, you shouldn't use it every day, ठीक है. ये आप यूज कर सकते हो instead of physical exfoliators. Second is a face brush. I have seen so many people using a face brush or a face cleaning tool. कोई फायदा नहीं है. योर फिंगर्स, योर हैंड्स आर इनफ. आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए अपने फेस पे रगड़ने के लिए, ठीक है. यू कैन जस्ट डू लाइक दिस एंड खत्म, ठीक है. ये फेस है, आपका कपड़ा नहीं है जो आप इसको रगड़ दोगे ब्रश के मदद से और आप सोचो कि सारी गंदगी हट जाए, विच इज नॉट ट्रू. आई हैव सीन सो मेनी एड्स एंड so many people using face brushes, and they claim that it cleans and exfoliates your skin even better than your fingers, and it removes all the dead cells and all the gunk from your skin. It helps declog your pore and everything else, but it is just all nonsense. ये सब कुछ नहीं होता है, ये सब दोगलापन है. अगेन, आप फेस ब्रश जब आप यूज़ करते हो ना, तो आप ओवर एक्सफोलिएट कर देते हो अपने एपिडर्मल लेयर का. जो टॉप लेयर होता है ना, उसको स्ट्रैटम कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग. वो आप ओवर एक्सफोलिएट कर देते हैं, अगेन विच कॉजेज इन स्किन इरिटेशन एंड एवरीथिंग एल्स. और ये जो लेयर होता है ना, इट इज़ एक्चुअली अ प्रोटेक्टिव लेयर. और जब आप उसको ओवर एक्सफोलिएट करते हैं ना, तो दे टेंड टू स्ट्रिप ऑफ, एंड उसके बाद आपको पता ही है क्या होता है. सो आई डोंट सजेस्ट एनीबडी यूजिंग, इवन a person who is well aware about all these things will never suggest you to use a face brush. Alright, so enough of scientific terms and everything explaining in a very scientific way. Let's move to number 3. Number 3 are micellar wipes or makeup removing wipes. More or less same ही है. मुझे नहीं पता अगर डिफरेंस है अभी तो, तब मैंने तो माइसेलर वाइप्स ही बोलती हूँ. और या फिर मेकअप रिमूवल वाइप्स भी होता है. ये दोनों का काम लिटरली कुछ नहीं होता है, ट्रस्ट मी. इसको मैं सिर्फ एक चीज़ के लिए यूज़ करती हूँ. व्हेन आई एम आउट एंड आई नीड टू वॉश माई हैंड्स, तब मैं इसको यूज़ करती हूँ. अगर मेरे पास वो डेटॉल वाले जो वाइप्स नहीं होते, वो नहीं रहते ना, तब आई यूज़ दैम. वरना इसके अलावा ये जो क्लेम करते हैं दैट दे विल टेक ऑफ योर मेकअप, दे डू नॉट टेक ऑफ योर मेकअप. हाँ, आपको ऐसा देख के लगता है कि इट विल टेक ऑफ योर मेकअप, बट इट डज नॉट डू दैट. रादर देन दैट क्या होता है कि आप जब मेकअप हटाते हो तो ये हट तो जाता है, आपको लगता है, बट वो अंदर ही अंदर रहता है. सो इसलिए अगर आप मेकअप वाइप्स यूज़ कर रहे हो ना, गो टू द वॉशरूम एंड जस्ट वॉश योर फेस विथ अ क्लेंजर. तब आपको दिखेगा कि आपका मेकअप कितना निकल रहा है. इट इज़ जस्ट अ वेस्ट ऑफ मनी. 100% मैं कहीं भी लिख के देख सकती हूँ कि मेकअप रिमूवल वाइप्स कोई काम के नहीं होते हैं. उनका नाम ही होता है बस मेकअप रिमूवल वाइप्स, उससे ज़्यादा वो कुछ भी नहीं करते. बस नाम ही है उनका वैसा. दे डू नथिंग, एब्सोल्युटली नथिंग. उससे आपके फेस का मेकअप और डर्ट जो है वो नहीं निकलता है. सो फोर्थ जो है वो है पील ऑफ मास्क. और वो जो नोज के पोर स्ट्रिप्स होते हैं ना, वो जिससे बोलते हैं ब्लैक हेड जैसे निकल जाता है ऐसे निकालने से, वो. अगेन, आई एम नॉट वेरी श्योर कि ये कैसे काम करते हैं और मतलब ऐसे कैसे हो सकता है. मैंने तो देखो ट्राई भी किया है, ठीक है. मैं ये सारी चीज़ें ट्राई की हूँ और तब मैं बता रही हूँ. दे डू नथिंग, बस पैसे ले रहे हैं. हाँ ठीक है, इसके ज़्यादा प्राइस नहीं होते हैं, जो भी है, बट इट डजेंट डू एनीथिंग टू योर स्किन. रादर ये भी सेम काम करता है जैसा फिजिकल एक्सफोलिएटर्स और फेस ब्रश करते हैं ना, कि आपके स्किन के बैरियर को ख़राब करते हैं. ये भी एग्जैक्टली वही काम करता है. और ये ऊपर से कितना पेनफुल होता है. हैव यू एवर सीन अ वीडियो, और इफ़ यू हैव ट्राइड यू माइट हैव सीन, जब आप वो चारकोल पील ऑफ मास्क यूज़ करते हो, दैट इज़ सो पेनफुल. अगर वो पूरा चिपक जाता है, कितना प्रॉब्लम होता है वो पील ऑफ मास्क निकालने में ही. एंड एनीथिंग विच इज़ पेनफुल इज़ नॉट गुड, ठीक है. तो मतलब क्यों करना है, आपका फेस है यार, मतलब आप उसको रगड़ दे रहे हो पूरा. जस्ट they do nothing, they just strip off the protective layer of your face. Absolutely nothing, they are just useless. Okay, so fifth one जो है, they are pore reducing products. I have seen so many people using some products, some really expensive stuffs,
जिसके बारे में उनको लगता है, वो कहते हैं कि पोर्स रिड्यूस कर देंगे, पोर्स छोटे कर देंगे. There are so many things to try out in this world. Please do not try all these things. Do not fall into these traps. I'll tell you one thing. पोर्स का जो साइज है वो चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है. हाँ, अगर ये प्रोडक्ट्स आप यूज़ कर रहे हो एंड यू थिंक दैट इट इज़ डूइंग थिंग्स फॉर योर स्किन, अगर वो आपके पोर्स को ओपन, पोर्स को छोटे, बड़े पोर्स को छोटे कर दे रहे हैं, तो आई टेल यू व्हाट दे आर डूइंग. दीज आर टेम्परेरी मेथड्स. दे आर यूजिंग सिलिकॉन बेस्ड सब्सटेंस इन दैट, जिससे यू फील कि आपका जो पोर है वो छोटा हो गया है या बंद हो गया है या जो भी है वो हो गया है, इवन आउट हो गया है. ये काम सेम करता है प्राइमर मेकअप में, ठीक है. वो टेम्परेरी होता है, ये भी एग्जैक्टली सेम है, ये भी टेम्परेरी है. ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पोर्स हमेशा के लिए छोटे हो गए हैं, जो भी है, ये सब नहीं होता है. आई टेल यू, पोर्स जो है सबसे ज़्यादा, it may sound bad or harsh, but pose depends on your genetics. If you suppose your mom has open and large pores, there are chances that you might also have. So ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं है जो which can claim कि आपका pores reduce हो जाएगा. Rather than using all these products, use a more scientific product. I would suggest using a retinol or just start using all these. And last but not the least, this is the sixth one, which is, I mean, यूज़ करना है तो कर लो ये वाला, मैं तो बोलूँगी. समटाइम्स ये मैं भी यूज़ कर लेती हूँ. दीज आर शीट मास्क. यस, शीट मास्क कोरियन स्किन केयर के बाद से, जब से इंडिया में आया तब से बहुत ही फेमस हो गया है. मतलब सबको स्किन केयर में ये तो करना ही करना है, शीट मास्क. आई नो इट इज़ रिलैक्सिंग. ऑफ कोर्स मैं भी करती हूँ रिलैक्सेशन के लिए, तो मुझे बहुत रिलैक्सिंग फील होता है. बट अगेन, दे डू नथिंग टू योर स्किन. इसके एड्स जो क्लेम करते हैं वो ये है कि 10 टाइम्स ज़्यादा सिरम, जो भी सिरम है आपका, आपका जो वाला भी आप लेते हो, मे बी एक्ने वाला लेते हो या हाइलुरोनिक एसिड वाला लेते हो या नाइसिनामाइड वाला लेते हो, तो वो 10 टाइम्स आपके स्किन में चला जाता है. सो इसका लॉजिक है कि ये आपको इतना सारा दिन का या इतने सारे टाइम का into 12 हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को. सो जस्ट टेल मी वन थिंग, जो चीज़ आपने बरसों से नहीं की है वो आपको एक दिन में आपका कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता है. जैसे कि मैं जब बचपन में पढ़ाई नहीं करती थी तो पूरे साल भर पढ़ाई नहीं करती थी, और फिर एक ही दिन में सारा चीज़ अपने दिमाग में समेटना इज़ जस्ट इम्पॉसिबल. ठीक उसी तरीके से हाँ, ये अपने स्किन को अगर आप पैम्पर करने के लिए सिर्फ कर रहे हो, कर सकते हो. मतलब मैं भी पैम्पर करने के लिए करती हूँ. अच्छा लगता है मुझे कि कुछ ऐसे मुंह पे रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए, एंड देन आई जस्ट टेक इट ऑफ. इट्स अ नाइस फीलिंग. मुझे बहुत पसंद है ऐसा करना. बट इन रिटर्न ये देखो, ये थोड़ा एक्सपेंसिव तो होता है, क्योंकि एक शीट मास्क आता है आपका 100 रुपीज़ का, 120 का, मिनिमम 100 आता है, ठीक है. और वो 100 वाला मुझे पसंद नहीं आता है, वो गार्नियर वाला, उससे आई डोंट नो व्हाई, बट वो अच्छा नहीं लगता है मुझे. तो जो भी अच्छा वाला है ना वो थोड़ा महंगा आता है. तो सोचो एक जो शीट मास्क होता है दैट इज़ मिनिमम 100. चलो, तो दैट इज़ एक्चुअली एक्सपेंसिव. अगर आप देखोगे तो दैट इज़ एक्सपेंसिव. आई डू नॉट सजेस्ट एनीबडी टू यूज़ शीट मास्क until and unless they are just using for luxury skincare purpose or just for relaxation. सो येस, ये थे मेरे टॉप 6 प्रोडक्ट्स जो मैं कभी रेकमेंड नहीं करूँगी, एंड दीज आर नॉट गुड फॉर योर स्किन. आई मीन 2-3 तो बिल्कुल भी सही नहीं है यूज़ करने के लिए. आई विल नेवर रेकमेंड इट टू एनीबडी. और फेस ब्रश और ये पील मास्क, ये सब तो खैर मैंने कभी यूज़ ही नहीं किया, मुझे पहले से ही पता था. बट हाँ, फिजिकल एक्सफोलिएटर्स मैंने यूज़ करा है काफ़ी साल तक, बट पिछले 2-3 साल से मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ. एंड येस, आई थिंक कि इससे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिला है. हाँ, कई लोग बोल सकते हैं कि यार स्क्रब यूज़ करते हैं तो हमारा स्किन का जो इतना ऑयलीनेस है वो सब हट जाता है. ठीक है, वो करता है, बट यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन
an okay skin and a good skin. That's all I can say. But हाँ, सारे स्किन अपने तरीके के होते हैं. You should be comfortable in your skin definitely. But ये सारी चीज़ें अगर आप ना करो तो बहुत अच्छा रहेगा आपके स्किन के लिए. Anyways, I hope you guys liked this video. If you guys liked it, do subscribe to my channel. Also, I'll try to make more videos like this जिससे आपके पैसे बचे और आप उन पैसों को कहीं और यूज़ कर ले. So I'll try to make more videos of the same category in makeup as well. And yeah, I hope you guys liked it, and please stay safe and yeah, be happy. Bye.